हेलो टू एवरीवन। देखिए अपन अब नेक्स्ट जो कर रहे हैं पी आई के लिए, जब आपका राइट हैंड साइड में एक्स के साथ में कोई वी एक्स फंक्शन है, सबसे पहले चेक करिए कि क्यू एक्स के अंदर एक्स के साथ में वी एक्स क्या हो सकता है। अगर वी एक्स है वो आपका मान लीजिए एक्सपोनेंट्स आता है, तो आपको इस फॉर्मूले में भी जा सकते हैं, बट ये थोड़ा लेंदी है। एक्सपोनेंट्स के साथ एक्स हो जाएगा तो ये इस तरह से आपको ये राइट हैंड साइड दिखेगा। तो इस कंसेप्ट में एक्सपोनेंट्स है, तो इससे ना करके एक्सपोनेंट्स के साथ कोई फंक्शन vx है, इसको vx बना के जो प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन का मेथड है उससे कर दीजिए। दैट मींस एक्सपोनेंट्स आने पर इसको फॉलो नहीं करेंगे, ex के साथ में जब कोई vx फंक्शन रहती है उस मेथड को फॉलो करेंगे। x के साथ में उसके बाद हाइपरबोलिक आएगा तो भी सेम केस ही बनाएगा। फिर x के साथ में अगर x टू दी पावर n आ गया तो ये आ नहीं सकता, ये n+1 होके बाइनोमियल कंसेप्ट लगा देंगे। दैट मींस ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो x के साथ में आपके पास मात्र साइन या कॉस का कोई फंक्शन हो तो इस मेथड को आपको फॉलो करना है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको फाइंड करना है पी आई, तो पी आई इज, मैंने यहाँ पे एक एफ ऑफ डी कोई भी टर्म्स ले सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 4d+4 ले लिया मैंने ये एफ ऑफ डी, और यहाँ पे x इंटू साइन एक्स आपको टर्म्स ले ली। अब अपन ने देखा कि x के साथ साइन या कॉस है, x इंटू बी एक्स है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है। तो x माइनस एफ ऑफ डी, इसको डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, तो डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d और 4d का 4 और 4 का 0, और इसके डिनोमिनेटर में एफ ऑफ डी, तो एफ ऑफ डी, इस एफ ऑफ डी को ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर बना रहा है। यहाँ पे भी ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड vx, यहाँ पे vx, तो vx की जगह पे कौन आया हुआ है, साइन x है। अब इसको कंटिन्यू रखते हैं, x माइनस यहां से 2 कॉमन, देन d प्लस 2, ये आपका d प्लस 2 का होल स्क्वायर, और साइन और कॉस आता है तो आपको पता होना चाहिए कि a इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 1 है, a स्क्वायर भी 1 होगा और माइनस a स्क्वायर है। जब d स्क्वायर को अपन माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं तो जहां d स्क्वायर होगा वहां पे -1 रखेंगे। यहाँ पे d स्क्वायर में नहीं दिख रहा है तो इसको आप लिख सकते हो d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 ऑफ साइन एक्स। पहले इस पार्ट को सॉल्व करना है, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, पहले ये पार्ट सॉल्व करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है। तो यहां से एक पावर कट रही है तो काट देते हैं, x माइनस 2 अपॉन डी प्लस 2 बचा हुआ है, और यहाँ पे जो इसका x का कोफिशिएंट है वो डी स्क्वायर की जगह आपको रखना है, दैट मींस -1 रख देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टर्म आ जाएगी डी स्क्वायर की जगह -1 प्लस का 4d एंड प्लस का 4, और यहाँ पे टर्म आपके पास साइन x है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको ही पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, पी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन डी प्लस 2, इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन 4d, और प्लस 4 से -1 जाएगा तो प्लस का 3, और यहाँ की टर्म आपके पास साइन एक्स है। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल में ए स्क्वायर रिप्लेस होता है, बट यहाँ पे डी है, तो इसको अपन 4d-3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने को डी स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगी। दैट मीन्स आपका पी आई एक्स माइनस 2 अपॉन डी प्लस 2 क्लोज, और यहाँ पे आपने 4d-3 से इसको मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी 4d-3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ऑलरेडी 4d+3 एंड साइन एक्स है। इसमें a प्लस बी और a माइनस बी लगा दीजिए।
दैट मीन्स x माइनस 2 अपॉन d प्लस 2 एंड 4d माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा 16d स्क्वायर माइनस का 9 एंड 4 साइन x। वापस d स्क्वायर आया तो d स्क्वायर की जगह -1 रख दीजिए यहाँ पे, फिर देखते हैं जीरो आता है या नॉन जीरो आता है। x माइनस 2 अपॉन d प्लस 2 4d माइनस 3 एंड यहाँ पे 16 इंटू -1 एंड माइनस का 9 एंड आपका vx है वो sin x है। ये जीरो नहीं आ रहा है, कांस्टेंट आ गया है, दैट मींस आपका pi इस पार्ट का हो गया है। इन दोनों से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना बाकी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, x माइनस 2 अपॉन d प्लस 2 और यहाँ पे 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x एंड माइनस का 3 साइन x और इसके डिनोमिनेटर में -16 और -9 दैट इज माइनस का 25 आपको मिल जाएगा। ये कांस्टेंट आप बाहर लिख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते जाइए तो देखिए क्या स्टेप बनती है। पी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस -1 अपॉन 25 को पहले बाहर लिख देते हैं। यहाँ पे x माइनस 2 अपॉन d प्लस 2 एंड 4d sin x, d का मतलब डेरिवेटिव, दैट मीन्स 4 cos x माइनस का 3 sin x आपको मिला है। अब होगा क्या, ये जो टर्म मिली है 4 cos x माइनस 3 sin x, ये इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगी और इसके पास में भी आएगी। तो कंटिन्यू रखते हैं इसको। देखिए इस केस में थोड़े लेंथी सॉल्यूशन होते हैं, तो आराम से धीरे धीरे आप इसको समझ समझ के करना है। माइनस का 1 अपॉन 25, यहां से x इनको मल्टीप्लाई करेगा तो x इंटू 4 cos x माइनस का 3 sin x एंड माइनस 2 इंटू 4 cos x माइनस का 3 sin x और इसके साथ में 2 के यहाँ पे आपको भी ये सॉल्व होना बाकी है। किसके लिए, d प्लस 2 के लिए। माइनस का 1 अपॉन 25 x इंटू 4 cos x माइनस का 3 sin x एंड माइनस का 2, ये d प्लस 2 है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो आप d माइनस 2 से क्या करोगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और d माइनस 2 और d प्लस 2 ऐसे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ की जो टर्म है वो आपके पास 4 cos x माइनस 3 sin x ऐसे पड़ी हुई है। दैट मींस cos के लिए भी ये पार्ट सॉल्व होगा और sin के लिए भी सॉल्व होगा। -1 अपॉन 25 x इंटू 4 cos x माइनस का 3 sin x, ये टर्म हो गया। अब यहां से क्या आएगा आपके पास, -2 इंटू डी माइनस 2 और यहाँ पे d स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे दो टर्म है आपके पास 4 cos x माइनस का 3 sin x। दोनों में x का कोफिशिएंट देखिए 1 ही है, दैट मीन्स आपको d स्क्वायर की जगह -1 रखना है, तो ये भी कांस्टेंट बन जाएगा। फिर ये दोनों पार्ट अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या टर्म बनती है। या ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। -1 अपॉन 25 x इंटू 4 cos x माइनस का 3 sin x। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको अलग अलग कर दीजिए सपोज, तो माइनस का 2 इंटू डी माइनस 2 और यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 4 और इसके साथ में क्या है और मल्टीप्लाई में इंटू 4 cos ऑफ x, ये d और ये इसके साथ में भी मल्टीपल है और -3 वाले के साथ में भी। तो दूसरे फैक्टर को भी अपन लिखते हैं। -2 इस -3 को मल्टीप्लाई करेगा और ये फैक्टर भी रहेगा, तो प्लस का 6 इंटू डी माइनस 2
और इसके साथ में साइन एक्स है, और साइन एक्स सॉल्व होना है किस टर्म के लिए, डी स्क्वायर माइनस 4 के लिए रिप्लेसमेंट बाकी है अभी। देखिए इसमें बहुत ध्यान से काम करना है आपको, थोड़ा सा भी आपने अगर ध्यान नहीं रखा तो आपके पीआई रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह इस रीजन से भी -1 रखना है, और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 होने से -1 रखना है। तो -1/25 x मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ x, और यहाँ पे 2 इंटू 4 -8 d -2 ऑफ cos ऑफ x, और यहाँ पे ये -1 हो गया और माइनस का 4, यहाँ पे पॉजिटिव 6 इंटू डी -2 ऑफ साइन x, और यहाँ पे भी -1 एंड -4। पी आई -1/25 x इंटू 4 cos माइनस का 3 साइन x, यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस के 5 से ये हो जाएगा प्लस का 8/5, और यहाँ पे ये d इसको मल्टीप्लाई करेगा, दैट मीन्स d ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस का 2 cos x, यहाँ पे -5 होगा तो माइनस का 6/5 एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x एंड माइनस का 2 साइन x आपको मिलेगा। कंटिन्यू करते जाए इसको, माइनस का 1/x इंटू 4 cos माइनस का 3 साइन प्लस 8/5 एंड cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन x और माइनस का 2 cos ऑफ x माइनस 6/5 एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x और माइनस का 2 साइन x। तो इस तरह से देखिए आपको ये पीआई पूरा फाइंड हो चुका है। अब इसकी अरेंजमेंट है तो आप इसको एलसीएम लेके सभी टर्म को पहले सही से लिख दीजिए, 8/5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए एंड इनका सबका पॉइंट में एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान रहे 5 एंड 5 का सपोज आपने एलसीएम 5 लिया तो यहाँ से 5 इंटू एक्स 4 cos ऑफ x माइनस 3 साइन x प्लस 8 इंटू माइनस का साइन x एंड माइनस का 2 cos ऑफ x एंड माइनस का 6 इंटू cos x एंड माइनस का 2 साइन x। इस तरह से ये टर्म मिलेगी। दैट मीन्स ब्रैकेट में यहाँ पे x के रिलेटेड टर्म है, ये विदाउट x की है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करके आपस में सॉल्व करके थोड़ा सही से कर सकते हैं। तो देखिए आपका पी आई वैल्यू -1/25 5x इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 cos ऑफ x माइनस 3 साइन ऑफ x, इसको तो अलग ही रखा है जो x मल्टीपल के साथ में भरी हुई है, -8 साइन और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 12। तो इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 8 साइन x और यहाँ से आपको माइनस का 16 cos ऑफ x मिलेगा। ये -6 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो -6 cos ऑफ x और नेगेटिव से नेगेटिव ये प्लस का 12 साइन ऑफ x, ये टर्म मिलेगी एंड इज इक्वल टू माइनस का 1/25 5x इंटू 4 cos माइनस का 3 साइन और 8 और ये 12, तो 12 माइनस 8 करेंगे तो प्लस का 4 साइन और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 22 cos ऑफ x। ये आपका पीआई आ जाएगा। आप चाहो तो इस पीआई को आपका फाइनल आंसर बना सकते हैं। तो देखिए x के साथ sin x और cos x होने पर प्रोसेस थोड़ी लेंथी होती है, तो ध्यान से काम करना है आपको
और अच्छे से अपने पीआई को फाइंड करना है। कहीं पे एरर नहीं आए, इसका विशेष ध्यान रखिए। इसी तरह के सॉल्यूशन जानने, समझने, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।